न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पहुंचा समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के वन पर्यावरण एवं जीव विज्ञान प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने आज जिला प्रशासन सभागार में गन्ना दर को लेकर आयोजित किसान नेताओं एवं चीनी मिल मालिकों एवं पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उत्पादकों को प्रति टन 100 से अधिक रेट वृद्धि और मूल्य निर्धारण, जिले में गन्ना उत्पादन किसान संकट में है और कम से कम 3000 प्रति टन देने के लिए किसान संघ के पदाधिकारियों ने मंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। इसी मौके पर मंत्री ने चीनी मिलों के अध्यक्षों की समस्याएं भी सुनी और कहा कि इस बार बाजार में चीनी की कीमत कम हो गई है, गुड़ की कीमत भी कम हो गई है और गन्ने की फसल की कीमत भी बढ़ गई है, क्योंकि चीनी मिल और किसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए चीनी मिलों ने चीनी की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। मंत्री ने फैक्ट्री अध्यक्ष से 100 और दाम देने को कहा है। पिछली बार 2600 रुपए, इस बार कीमत 2700 रुपए। वही मंत्री ने 1 किलो चीनी देने की जानकारी दी। मंत्री ने सुझाव दिया कि मिलों को गन्ना परिवहन करने वाले किसानों को हर 15 दिन में अनिवार्य रूप से भुगतान करना चाहिए। मंत्री ने फैक्ट्रियों को प्राथमिकता के आधार पर आग लगने वाली गन्ने की फसल की कटाई और परिवहन करने का भी निर्देश दिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ರೈತ ಸಂಘದವರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರುಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆ ಮುಗಿದಿದೆ। ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ರೈತರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 3000ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರುಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನು ಸಹಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಈ ಸಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಬೆಲೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಕಟಾವು ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮಾರು 111 ರೂಪಾಯಿ। ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಉಳಿಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। राष्ट्रीय जनपद बदयुक्त कला परिषद के महासचिव के रूप में चुने जाने पर डॉक्टर राजकुमार हिब्बाले प्रशांत समिति की ओर से शहर में कन्नड़ साहित्य संघ के सांस्कृतिक सदन में सम्मान समारोह का उद्घाटन सांसद सागर खंडे ने किया। इस मौके पर बात करते हुए सागर खंडे ने कहा कि कर्नाटका तेलंगाना सीमा पर एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना और बीदर जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय लोक सम्मेलन के आयोजन की मांग की जा रही है। इनकी सफलता के लिए संबंधित मंत्रियों से बात करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय जनपद बदयुक्त कला परिषद के महासचिव डॉक्टर राजकुमार हिब्बालकर जो कलाकारों के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, यहाँ का काम सराहनीय है। ऐसे में कई कलाकारों को मंच नहीं मिल पाता। यह सराहनीय है कि ऐसे वंचित कलाकारों को सरकार द्वारा मंच दिया जा रहा है और सम्मान एवं पारिश्रमिक दिया जा रहा है। एक छोटे से नवदगिरी गांव में जन्मे और दिल्ली में पढ़े लिखे राजकुमार एक कलाकार के जीवन की रोशनी है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜುಮಾ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ನಮಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು
ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ನಾವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೀದರು, ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕಸು ಕಲ್ಯಾಣ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ 3 ಜನ ನಾನು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೂಡ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಗಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2016ರಿಂದ ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿತು. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಬಳಗ ಸದಸ್ಯರು, ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನನಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ अनंत कृतज्ञತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को चित्रा संथे के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया और लोगों के कला मेले में आने और कलाकारों की कलाकृतियां खरीद कर उनका समर्थन करने का आग्रह किया। कर्नाटका चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की थीम इस वर्ष
द गर्ल चाइल्ड है। इस थीम का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ एकजुटता से खड़े होने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल चित्र संथे में देश के विभिन्न भागों से आए करीब 1500 कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण कार्डबोर्ड शीट से बनाई गई एक बच्ची के चेहरे की 35 फीट ऊंची मूर्ति है। सिद्धरामैया ने कला के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को बढ़ावा देने में कर्नाटक चित्रकला परिषद की भूमिका की प्रशंसा की तथा इस आयोजन को बेंगलुरु के लिए गौरव की बात बताया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने दावा किया है कि ठेकेदार सचिन पांचाल के मृत्यु नोट में कुछ व्यक्तियों पर एक हिंदू संत, एक विधायक और कलबुर्गी भाजपा शहर इकाई के अध्यक्ष की हत्या के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर से हत्यारों को किराए पर लेने का आरोप लगाया गया है। विजेंद्र ने आगे आरोप लगाया कि प्रभावशाली राजनेता इसमें शामिल हैं और उन्होंने कथित आत्महत्या और अनुबंध हत्या मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मृत्यु नोट से पता चलता है कि कांग्रेस नेता राजू कापनूर की धमकियों के कारण पांचाल ने आत्महत्या की, जो मंत्री प्रियंक खरगे के करीबी हैं। पांचाल के मृत्यु नोट से इस संबंध पर प्रकाश पड़ता है। पांचाल के परिवार ने स्थानीय पुलिस पर निष्पक्ष जांच के लिए अविश्वास जताया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करने पर उत्पीड़न का सामना करने की बात भी कही है। विजेंद्र ने कहा कि उन्होंने प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता के कारण सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मौत के नोट्स में संत सिद्धलिंग स्वामी, गुलबर्गा ग्रामीण विधायक बसवराज मट्टीमूड़ और कलबुर्गी भाजपा शहर इकाई के अध्यक्ष चंदू पाटिल को मारने के लिए भाड़े के हत्यारों की साजिश का जिक्र है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी साजिश कौन रच सकता है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जिले में राजनीतिक हित रखने वाले लोग ही हो सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शनिवार को कर्नाटक के अधिकांश भागों, विशेषकर उत्तर आंतरिक कर्नाटक के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने कर्नाटक के 3 जिलों बीदर, कलबुर्गी और विजयपुरा के लिए भीषण शीतलहर की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहेगा। शनिवार को विजयपुरा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद हासन में 10.3 डिग्री सेल्सियस और चिंतामणि में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बेंगलुरु में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम था और HAL हवाई अड्डे पर न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। उत्तर आंतरिक कर्नाटक के 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले उत्तरी हवाओं के कारण है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों के लिए कोई शीतलहर की चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन इस क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य का बजट मार्च 2025 में पेश किया जाएगा और उससे पहले कई मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रारंभिक बैठक बुलाई जाएगी। रविवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली के आवास पर मंत्रियों के साथ रात्रि भोज आयोजित करने के पीछे कोई राजनीति नहीं थी और कहा कि मीडिया कर्मियों इसे आवश्यक रूप से राजनीति रंग दे रही हैं। केएसआरटीसी बस किराए में बढ़ोतरी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, राज्य में पहले भी जितनी भी सरकारें रही उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा 5 साल पहले भी किराया बढ़ाया गया था। अब राज्य परिवहन निगमों के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने, नई बसें खरीदने और डीजल का खर्च उठाने के लिए ये बढ़ोतरी की गई है। विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी ने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर और भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने 19 दिसंबर को सुवर्ण विधानसौधा में आयोजित राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद में एक दूसरे के खिलाफ की गई टिप्पणियों के संबंध में अपने पक्ष में वीडियो प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, हमें उनकी प्रामाणिकता की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन के आधिकारिक ऑडियो और वीडियो बंद हो जाते हैं। होराटी ने शनिवार शाम को यहां एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा, इससे पहले रवि ने एक वीडियो पेश किया था लेकिन वह एक तरफा था। हेबालकर ने शुक्रवार को एक पेन ड्राइव में वीडियो पेश किया। उन्होंने कहा, हम दोनों वीडियो की पुष्टि करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें विश्लेषण के लिए एफएसएल भी भेजेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस नेताओं पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया और पुलिस से इसके लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। साइबर इकोनॉमिक्स एंड नारकोटिक्स सीईएन पश्चिम डिवीजन बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त को लिखे पत्र में अशोक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा। भाजपा नेता ने अपने दावों के समर्थन में एक वीडियो क्लिप का लिंक भी उपलब्ध कराया था तथा कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो क्लिप में भी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जब भाजपा नेता केएसआरटीसी बस स्टॉप पर लोगों से मिले तो उन्हें बस किराए वृद्धि के बारे में बता रहे थे तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आम जनता से मिलने से रोकने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि हस्तक्षेप न करे क्योंकि वह लोगों को सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बता रहे थे। बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की शैली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी बनकर 6 लोगों ने शुक्रवार रात दक्षिण कन्नड़ के बटवाल तालुके में विट्ठल के पास बोलंथूर में बीड़ी व्यवसायी से 30 लाख रुपए से अधिक की लूट की। दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक सतीश एन ने कहा कि ये 6 लोगों ने खुद को ईडी अधिकारी के रूप में सिंगारी बीड़ी के मालिक सुलेमान हाजी से मिलवाया जो बटवाल और उसके आसपास के इलाकों में करीब 80 एकड़ सुपारी की खेती के मालिक हैं। आरोपियों ने दावा किया कि सुलेमान हाजी के खिलाफ टैक्स चोरी और घर के अंदर घुसने के लिए सर्च वारंट है। बाद में उन्होंने घर के अंदर तलाशी ली और घर के सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। अलमारी में 25 से 30 लाख रुपए बरामद किए। हाजी ने कहा उन्हें बड़ी मात्रा में नकदी नहीं रखनी चाहिए और उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। आरोपियों ने अपने बेंगलुरु कार्यालय में जब्त की गई नकदी के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने का कहा। आरोपियों ने यह भी दावा किया कि बटवाल में एक लॉज में रुके थे जहां उन्होंने हाजी से अपने जब्त मोबाइल फोन लेने को कहा था लेकिन जब पीड़ित बटवाल गया तो आरोपी पहले ही पैसे लेकर भाग चुका था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गन्ना मूल्य निर्धारण बैठक प्रति टन ₹100 अतिरिक्त मंत्री ईश्वर खंड्रे ने देने का दिया निर्देश। डॉक्टर राजकुमार हिब्बाले का सम्मान समारोह सांसद सागर खंड्रे हुए शामिल। सिद्धरामैया ने चित्र संथे का उद्घाटन किया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।